गरुड़ पुराण के अनुसार सुहागिन महिलाओं को काली बिंदी क्यों नहीं लगानी चाहिए? सच जानकर चौंक जाएंगे आप। क्या आप या आपके घर में कोई ऐसी सुहागिन महिला है जो रोज काली बिंदी लगाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह छोटी सी काली बिंदी आपके जीवन से जुड़ी ऐसी बातों से जोड़ी जाती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या सचमुच गरुड़ पुराण में काली बिंदु को अशुभ बताया गया है? क्या इसका संबंध राहु, शनि और वैवाहिक जीवन से है, या फिर यह केवल एक भ्रम है? आज हम शास्त्रों, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर इस विषय का पूरा सच जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभु दर्शन राम आएंगे। हमारे इस चैनल पर आपको सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, श्री भागवत गीता, रामायण, महाभारत और धार्मिक रहस्य से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी सरल भाषा में मिलती है। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की प्रामाणिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्या आपने सुना है कि सुहागिन महिलाओं को काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए? क्या सच में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है? अगर कोई विवाहित महिला काली बिंदी लगाती है तो क्या उसके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है, या फिर यह सिर्फ एक सामाजिक मान्यता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण, ज्योतिष और सनातन परंपरा इस विषय पर क्या कहती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर सुहागिन महिलाओं के लिए लाल बिंदी को इतना शुभ क्यों माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि सुहागिन महिलाओं को काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जब हम गरुड़ पुराण के उपलब्ध संस्कृत पाठों को देखते हैं तो ऐसा कोई स्पष्ट श्लोक नहीं मिलता है जिसमें सीधे सीधे काली बिंदी को निषेध लिखा गया। यानी यह कहना गरुड़ पुराण में स्पष्ट आदेश है कि काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, यह दावा प्रमाणित नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताएं, ज्योतिष विचार और लोक परंपराओं में काली बिंदी को कुछ धारणाओं में ऐसा जरूर मिलता है कि इन्हीं मान्यताओं के कारण यह बात समाज में प्रचलित हुई है। सनातन धर्म में लाल रंग का बहुत विशेष महत्व है। शक्ति का प्रतीक है, माता पार्वती का आशीर्वाद है, सौभाग्य है, प्रेम है, समृद्धि है, अखंड सौभाग्यवती का ये क्या है? ये आपका प्रतीक माना जाता है। इसी कारण विवाहित महिलाएं सिंदूर, लाल चूड़ियां, लाल साड़ी, लाल चुनरी, लाल बिंदी धारण करती हैं। मान्यता यह है कि लाल बिंदी केवल एक श्रृंगार ही नहीं बल्कि पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि काली बिंदी को लेकर लोगों में संकोच क्यों है? क्यों काली बिंदी को इस तरह से संकुचित माना जाता है? काला रंग शनि और राहु से संबंधित माना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। राहु और शनि जीवन में संघर्ष, विलंब और कठिनाइयों के कारण माने जाते हैं। इसी आधार पर लोग मानते हैं कि विवाहित महिलाओं को अपने सौभाग्य के प्रतीक के रूप में लाल रंग धारण करना चाहिए, जबकि काले रंग से बचना चाहिए। याद रहे, यह धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता है, कोई सार्वभौमिक या वैज्ञानिक तथ्य तर्क नहीं है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर ये काला रंग अशुभ है तो छोटे बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि क्यों आखिर छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है, कि ताकि वो सबकी नज़र गुजर से बचा रहें। दरअसल बच्चों को लगाया जाने वाला काला टीका सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है और लोक मान्यता के अनुसार यह बुरी नज़र से बचाने का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह कई लोग घर से बाहर काला धागा या नींबू मिर्च भी लगाते हैं। इसका उद्देश्य नज़र दोष से रक्षा करना माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काला रंग हर परिस्थिति में अशुभ ही होता है। एक सवाल है कि क्या आज के समय में काली बिंदी लगाना गलत है? तो आज के समय में बहुत सी महिलाएं फैशन, ड्रेस और पसंद के समान अलग-अलग रंगों के बिंदी लगाती हैं, पोशाकें पहनती हैं। यदि कोई महिला काली बिंदी लगाती है तो केवल इसी कारण कि उसके जीवन में दुर्भाग्य आएगा, ऐसा कोई प्रमाणित शास्त्रीय निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। हाँ, यदि कोई परिवार अपनी पारंपरिक मान्यताओं का पालन करता है और लाल बिंदी को शुभ मानता है तो उस परंपरा का सम्मान और सम्मान करना उचित माना जाता है। सनातन धर्म में श्रद्धा, मान्यता और सदाचार को बाहरी श्रृंगार से अधिक महत्व दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म में बाहरी श्रृंगार से अधिक महत्व सदाचार, श्रद्धा और अच्छे कर्मों का होता है। बिंदी का आत्मधिक जो आध्यात्मिक महत्व होता है वो बिंदी आज्ञा चक्र, तीसरी आंख के स्थान पर लगाई जाती है। क्यों? मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आखिर क्यों हमारी परंपरा में लाल बिंदी को सौभाग्य का प्रतीक और काली बिंदी को इतने
चर्चाएं होती है इसके पीछे क्या गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। देखिए, जैसा कि हिंदू धर्म में लाल रंग का विशेष महत्व है। लाल रंग प्रेम, शक्ति, ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से विवाह के सुहागिनों का लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर, बिंदी ये सब शुभ माना जाता है। पति की लंबी उम्र का भी प्रतीक माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुहागिन महिलाओं को काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए? तो धार्मिक और ज्योतिष मान्यता के अनुसार काला रंग शनि और राहु से जोड़ा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि उपलब्ध गरुड़ पुराण के प्रमुख संस्करणों में ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है कि विवाहित महिला काली बिंदी बिल्कुल न लगाए। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य और मोक्ष जैसे विषयों पर आधारित ग्रंथ है। काली बिंदी को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है या होती है, उनमें से कई धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं का मिश्रण होता है। इसलिए इसलिए किसी भी जानकारी को बिना प्रमाण के सत्य मान लेना उचित नहीं है। यदि आपके परिवार में काली बिंदी पहनना सामान्य माना जाता है, तो उसमें भी कोई धार्मिक अपराध नहीं माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रृंगार से अधिक महत्वपूर्ण मन की पवित्रता, अच्छे संस्कार और भगवान के प्रति श्रद्धा है। धर्म हमें बाहरी दिखावे से अधिक अच्छे कर्म की शिक्षा देता है। अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़िए। गरुड़ पुराण में केवल बाहरी नियम नहीं सिखाता, वो हमें सिखाता है सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना, दान करना, पुण्य करना, अच्छे अच्छे कर्म करना और धर्म के मार्ग पर चलना। यदि मन शुद्ध है तो विचार पवित्र है, और जीवन में सदाचार है तो वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्रभु दर्शन श्री राम आएंगे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।